Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Friends, today we are going to start a new chapter of your EVS book. It is the 14th chapter of your EVS book, and the name of this chapter is डाइजेशन ऑफ फूड। यस बेटा, फूड का डाइजेशन यानी कि जो हमारा फूड है जो हम खाते हैं उसका डाइजेशन, वो कैसे डाइजेस्ट होता है और मतलब उसके बारे में कि उसका डाइजेशन प्रोसेस कैसा होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो यूज़ होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में कौन कौन सी बॉडी पार्ट है, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो उसमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, उसके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यस बेटा, चैप्टर नंबर 14, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन। ठीक है, यस बेटा, च्यूइंग ऑफ फूड, हमारे फूड जो हम च्यूइंग करते हैं ना, मतलब बेटा च्यूइंग करना मतलब कि क्या होता है, फूड को जैसे ऐसे करके जो चबाते हैं ना उसको च्यूइंग करना बोलते हैं। जैसे च्युइंगम को च्यूइंग करते हो ना आप, उस टाइप से। तो ड्यूरिंग द मिड डे मील इन द स्कूल, जो स्कूल में आप मिड डे मील लेते हो, मिड डे मील इट मीन्स टू से जो लंच ब्रेक होता है आपका वो। ठीक है, रजत वाज, ये बेटा स्वेलो करना मतलब निकलना, तो इसमें क्या लिखा, स्वेलोइंग, स्वेलोइंग मतलब निकल रहा था, स्वेलोइंग फूड वेरी फास्ट विदाउट च्यूइंग इट। ठीक है, यस बेटा, जो रजत था वो अपने लंच टाइम में क्या कर रहा था बेटा, फूड को निकल रहा था, अपने खाने को डायरेक्ट मतलब मुंह में डाला और तुरंत निकल जाना, मुंह में डाला तुरंत निकल जाना, उसको चबा नहीं रहा था प्रॉपर। ठीक है, वेयर एस, जबकि क्या है, नेहाल, नेहाल वॉज ईटिंग द फूड स्लोली बाय च्यूइंग इट। नेहाल जो था वो फूड को धीरे धीरे खा रहा था, उसको चबा चबा के खा रहा था। नेहाल इंटरप्रेटेड रजत टू टोल्ड हिम, यस, इंटरप्ट करना मतलब बीच में टोकना बेटा, तो नेहाल इंटरप्टेड रजत एंड टोल्ड हिम टू ईट द फूड बाय च्यूइंग इट। उन्होंने उसको बीच में टोका, नेहाल ने रजत को, और बोला कि जो खाना है इसको प्रॉपर चबा कर खाओ। व्हेन रजत आस्क्ड द रीज़न फॉर दिस, जब रजत ने उसके लिए रीज़न पूछा कि क्यों चबा के खाओ, देन नेहाल सेड, तब नेहाल ने क्या कहा, नेहाल सेड डेट यस्टरडे, कल, व्हेन आई वॉज ईटिंग अ बॉइल्ड पोटैटो, जब मैं एक उबला हुआ पोटैटो क्या कर रहा था, खा रहा था, माई मदर टोल्ड मी टू च्यू इट, मेरी मम्मा ने कहा उसको चबाओ, एंड ईट स्लोली, और धीरे धीरे खाओ, एंड देन यू विल लाइक इट, और फिर तुम इसे पसंद करोगे। ठीक है, वेन आई एट दैट पोटैटो बाय च्यूइंग इट प्रॉपरली, इट टेस्टेड स्वीटर एंड ईजियर पास थ्रू माई थॉट वेन आई स्वेलो इट। यस बेटा, उसने कहा कि जब मैं पोटैटो खा रहा था, बार बार निगल रहा था, तो मेरी मम्मा ने क्या बोला कि इसको बेटा चबा चबा के खाओ, फिर तुम देखना इस पोटैटो को तुम मतलब इंजॉय करोगे, खाना मतलब पसंद करोगे। तो उसने बोला मैंने ऐसा ही किया, मैंने उस पोटैटो को बजाय निगलने के चबा चबा के खाना शुरू किया, और उसको फिर मैंने देखा कि मुझे सीरियसली वो पोटैटो टेस्टी लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है, पहले से ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ठीक है, और उसको मैं आसानी से निगल भी पा रहा था, मतलब कि ऐसा नहीं कि गले डाला और गले में नीचे उतर गया, डाला पहले जब निकल रहा था, जब बेकार में डाल के तो बेटा गले में फंस रहा था, लेकिन अब की बार जब डाला तो गले में फंस नहीं रहा था, बल्कि वो टेस्टी लग रहा था पहले से ज़्यादा, और इजीली मेरे गले से नीचे जा रहा था फूड पाइप से। ठीक है, द टीचर स्टैंडिंग नियर एंड नियर टू टोल्ड दैम टू टोल्ड दैम near them to told sorry yes beta, the teacher standing near to them told that when we chew the food slowly, saliva mixes with the food and makes the food smooth and lubricated like a paste। बेटा उनके बगल में फिर टीचर भी खड़ी हो गई, उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि जब हम लोग कहाँ गया, स्टैंडिंग नियर टू टोल्ड देम, यस, उन्होंने उसको क्या कहा कि जब हम लोग फूड को च्यू करते हैं, यानी धीरे धीरे चबा चबा के फिर खाते हैं, तो जो सलाइवा है हमारा, हमारे अंदर का जो थूक है, जैसे आप स्पिट करते हो ना, थूकते हो ना, तो जो सलाइवा बाहर निकलता है, वो जो आप अभी बैठे बैठे बात करते करते निगलते हो अपने मुंह में, वो सलाइवा होता है। तो सलाइवा जो होता है वो क्या करता है, मिक्स हो जाता है फूड के साथ। ठीक है, एंड मिक्स विद द फूड और एंड मेक्स द फूड स्मूथ, और फिर उस खाने को स्मूथ बना देता है, मतलब कि थोड़ा लुब्रिकेटेड बना देता है, स्मूथ बना देता है, एंड लुब्रिकेटेड लाइक अ पेस्ट, और उसको लुब्रिकेटेड यानी स्मूथ और लुब्रिकेटेड बना देता है जैसे कि पेस्ट होता है उस तरीके से। यस बेटा, द saliva secreted in our mouth
सलाइवा क्या करता है? एंड कन्वर्ट्स द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू ग्लूकोज। यस बेटा, जो सलाइवा प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, वो क्या करता है बेटा? वो फूड को कन्वर्ट कर देता है। किसमें? कन्वर्ट द स्टार्च, यानी कि फूड के अंदर जो स्टार्च होता है, जितना भी स्टार्च, इट मीन्स टू से आप ये कह सकते हो जितना भी शुगर वगैरह होती है, जो भी मतलब जो आपको मतलब हिंदी में क्या बोलूँ उसको, बेटा जो जैसे पटेटो वगैरह होता है ना, उनमें स्टार्च होता है, तो वो समझ लो। तो जो स्टार्च होता है हमारे फूड में, जो एनर्जी गिविंग जो चीज़ होती है, उसको किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है तो हमारे बॉडी में एनर्जी आती है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस ग्लूकोज, इस ग्लूकोज के कारण द फूड टेस्ट इज स्वीट। मतलब उस जो ग्लूकोज पैदा होता है, ग्लूकोज मतलब बेटा मीठा ही होता है ग्लूकोज एक तरह से। तो जो ग्लूकोज पैदा होता है उसके कारण हमें फूड जो है क्या लगता है? स्वीट लगता है, मीठा लगता है। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ओनली। यस बेटा, ये सबसे बड़ी बात है। जो हमारे फूड का डाइजेशन है, यानी कि फूड जब हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, पचना जो होता है, तो फूड का पचना हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे पेट में जाके फूड पचता है, मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। जितना छोटे बाइट्स आप करोगे ना फूड के, जितने से चबाओगे, वो उतना जल्दी जाके डाइजेस्ट होता है। और जितने बड़े बाइट्स आप मुंह में से निकलोगे, उतना वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? हमारा मुंह ही कर रहा है। ठीक है, यस बेटा। क्वेश्चन आंसर्स क्या है? थिंक एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके आंसर्स लिखने हैं। व्हेन वी ईट आर फूड, वाई शुड वी टेक ओनली स्मॉल बाइट्स ऑफ चपाती? हमें चपाती के स्मॉल बाइट्स क्यों लेने चाहिए जब हम लोग फूड खाते हैं? तो इसका क्या है? वी शुड ईट द फूड स्लोली, हमें धीरे धीरे फूड खाना चाहिए। बाय च्विंगिंग, मतलब उसको च्विंग करके, चबाते हुए तरीके से। ठीक है, सो वी शुड टेक ओनली स्मॉल बाइट्स ऑफ चपाती, इसलिए हम लोग को चपाती के छोटे छोटे बाइट्स ही लेने चाहिए। नेक्स्ट क्या है? वाई इट इज़ नेसेसरी टू च्यू द फूड, फूड को अच्छे से चबाना क्यों ज़रूरी है? ओके, तो इसका आंसर क्या है? वैन वी च्यू द फूड स्लोली, जब हम लोग धीरे धीरे फूड को चबाते हैं, स्लाइवा मिक्सड विद द फूड एंड मेक्स द फूड स्मूथ एंड लुब्रिकेटेड लाइक अ पेस्ट। तो हमारा स्लाइवा जो है वो फूड के अंदर मिक्स हो जाता है और फूड को स्मूथ और लुब्रिकेटेड बना देता है। ठीक है, जैसे कोई एक पेस्ट होता है उस टाइप से। द स्लाइवा सिक्रेटेड इन आर माउथ, स्लाइवा कहाँ होता है? स्थित हमारे मुंह में होता है। कन्वर्ट्स द स्टार्च प्रेजेंट इनटू द फूड इनटू ग्लूकोज, जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट, एक मिनट मैंने कुछ गलत लिख दिया। प्रेजेंट इन द फूड, तो इन द फूड टू, इनटू आना चाहिए यार। ठीक है, इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ड्यू टू दिस ग्लूकोज, इस ग्लूकोज के कारण द फूड टेस्टियर स्वीट, फूड जो है वो मीठा लगने लग जाता है। और द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ओनली, और जो डाइजेशन है फूड का वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। यस बेटा, ये देखिए, ये यहाँ पर एक डायग्राम है आपका। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है ना उसका। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये हमारा माउथ है, ये इन्होंने एरो थोड़ा गलत बना दिया, नोज़ पे बना दिया। ये एरो आना चाहिए था एक्चुअली यहाँ पर, ये एरो यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, ये हमारा माउथ है। ठीक है, और ये हमारे माउथ के अंदर से फिर हम लोग खाना, जब ये हमारे टीथ वगैरह अंदर होते हैं, उनमें हम च्यू करते खाना अच्छे से, फिर अंदर जाता है। ठीक है, और अच्छा, ओके, फिर हमारा ये जो ये क्या होती है बेटा? ये जो होती है हमारी, ये फूड पाइप है। मतलब जो खाने की नली होती है ना, जिसके अंदर से खाना चबाते हैं तो फिर हमारा अंदर जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ईसोफेगिस। ठीक है, जिसका मतलब होता है ईसोफेगिस, मतलब फूड पाइप। ठीक है, उसके बाद बेटा ये लीवर हो गया। उसके बाद ये है जो ये जो शेप बना हुआ है, ये वाला, ये किस चीज़ का शेप है बेटा? ये हमारा स्टमक है, हमारा पेट है, जिसके अंदर बाद में फूड पाइप के थ्रू खाना आता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी क्या है? ये बेटा इंटेस्टाइन्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों। ठीक है, ये हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं। ओके, ये हमारा मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम हो गया।
ओके ओके बेटा, नेक्स्ट इज इनिशियली द फूड इन माउथ इज च्यूड। यस, स्टार्टिंग में जो फूड होता है वो हमारे माउथ में चबाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ, हमारे टीथ के थ्रू। देन थ्रू द ईसोफेगिस इट रीचेस द स्टमक। फिर हमारी ईसोफेगिस मतलब फूड पाइप के थ्रू वो कहाँ पहुँचता है बेटा, हमारे स्टमक में पहुँचता है, पेट में पहुँचता है। फ्रॉम वैन फ्रॉम वेयर इट गोज़ टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है बेटा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। एंड देन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद जो बड़ी इंटेस्टाइन है उसमें जाता है। इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन द फूड डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। पेट के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि ये हमारे स्टमक है इसके अंदर, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इनके अंदर बेटा फूड जो है वो डाइजेस्ट कैसे होता है एक डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके थ्रू ये डाइजेस्ट होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, कलेक्ट्स इन द रेक्टम्स, वो रेक्टम्स में कलेक्ट हो जाता है। विच इज़ देन एक्सक्रीडेड आउटसाइड द बॉडी। फिर जो हम लोग बेटा फ्रेश होने जाते हैं, पोटी जाते हैं, इट मीन्स टू से उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या है, विच आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स क्या हैं बेटा, मेजर ऑर्गन्स तो ये 1 2 3 4 ही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए मैंने क्या लिखा, द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, सबसे पहले माउथ है, फिर यहाँ ईसोफेगिस, ठीक है, फिर स्टमक, और फिर क्या है इंटेस्टाइन हमारी, ठीक है, ये सारे मेजर ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन फूड वाइल इट रीचेस द स्टमक फ्रॉम द माउथ। जब मतलब फूड जो है स्टमक से माउथ पे जाता है, ठीक है, रीचेस द स्टमक, माउथ से स्टमक में जाता है, तो उसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। क्या चेंजेस हो जाते हैं बेटा, कि जब वो जाता है लुब्रिकेटेड हो जाता है, उसका पेस्ट बन जाता है स्लाइवा की हेल्प से, तो ये चेंजेस हो जाते हैं, मतलब उसका पेस्ट बन जाता है एक शॉर्ट। तो स्लाइवा मेक्स द फूड स्मूथ एंड लुब्रिकेटेड लाइक अ पेस्ट व्हेन द फूड रीचेस द स्टमक फ्रॉम द माउथ। माउथ से स्टमक तक जाते जाते फूड जो है उसका पेस्ट बन चुका होता है और लुब्रिकेटेड हो चुका होता है बाय द हेल्प ऑफ आर स्लाइवा की हेल्प के कारण। ओके ओके बेटा, डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में करना। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।